सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीजनिंग एबिलिटी से जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको हमने सॉल्व किया सेक्शन बी को, और आज के वीडियो में हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पार्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.4 p is equal to 0.08 q, then find the value of this। so क्वेश्चन बेसिकली क्या है, वेरी सिंपल है। 2.4 p is equal to 0.08 q। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, q बाई पी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। q बाई पी तो कितना हो जाएगा, q बाई पी। सो 2.40 कर सकते हैं 0.08। ठीक है, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 240 डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा। तो यहाँ से 30 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। नाउ q बाई पी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ये पार्ट आपको फटाफट मिल जाएगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो एक नया न्यूमरेटर बनता है, और एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया डिनोमिनेटर बनता है। तो सेम चीज़ इधर भी होगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 + 1 31, 30 - 1 डिवाइडेड बाई 29। तो आपका रेशियो कितना मिला, 31/29। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि in a mixture of 60 liters the ratio of milk and water is this। in a mixture of 60 liter the ratio of milk and water is 2:1। if this ratio is to be 1:2 then quantity of water that further should be added। तो देखो सिंपल सी बात है कि रेशियो क्या है, आप मिल्क एंड वाटर का रेशियो देख लो, तो क्या दे रखा है भाई, 2:1 दे रखा है। ठीक है, और इसमें वाटर ऐड करने के बाद रेशियो, नया जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि चेंज क्या हुआ है, वाटर चेंज हुआ है तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए। मिल्क अगर यहाँ पे फर्स्ट रेशियो में 2 यूनिट है तो सेकंड रेशियो में भी 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे, और 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब इससे फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड पार्ट को भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो नया रेशियो आपको मिलेगा 2:4। ठीक है, नाउ इनिशियल वॉल्यूम आपका 60 लीटर है, तो आप देखो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर क्या होगा, 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी लीटर दे रखा है, 60 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 20। ठीक है, नाउ अब फर्दर आप देख सकते हो कि पहले इनिशियली वाटर कितना था, 1 यूनिट, और अभी वाटर कितना है, 4 यूनिट, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो +3 यूनिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इतना आपने फर्दर ऐड किया है वाटर को। तो एक बात बताओ, इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है 3 यूनिट की, तो इफ 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 20 लीटर then value of 3 unit will be what, 60 liter। 60 liter, so further 60 liter water should be added, so your answer is D, so D will be the right answer। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करो तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि 40% ऑफ ए नंबर y इज 75 मोर देन 20% ऑफ 1500। तो देखो सिंपल सी बात है, 40% ऑफ y
इज इक्वल टू 20% ऑफ 1500 प्लस 75, ये दे रखा है। अब 40% ऑफ 5, तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। अगर 40% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो 2/5 होता है। इनटू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अब कैसे चेंज होगा, 20% को फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तो 20/100, ठीक है, और 20 से आप डिवाइड कर लो तो 1/5 आ जाएगा। उसी तरीके से 40% की वैल्यू भी 2/5 आता है, इनटू आपका 1500 इंटू 1500 प्लस 75, ठीक है। ठीक है, तो नाउ आप 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 300 टाइम्स में जाएगा। इधर रिजल्ट हो गया 375, इधर 2/5 y, 2y की वैल्यू आपका हो जाएगा 5 5 या 25, 5 7 जा 35 और प्लस 2 37, 15 प्लस 18 1875। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1875 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, आपकी वैल्यू होगी 937.5। 937.5 मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 54, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3। तो आप देखो ना, फर्स्ट फर्स्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, तो वो आपका 3 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर जो 3 के मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और लास्ट नंबर जो 3 के मल्टीपल में होगा वो हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब दोनों को आप प्लस कर लो और हाफ कर दो तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 विद द राइट आंसर, ठीक है। और नाउ एक दूसरी तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, द फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 को आप हटा दो और 1 से लेके 15 तक जो भी नंबर होंगे, अगर सभी नंबर में 3 है ना, 3 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 3 कॉमन ले लेंगे सभी नंबर से, तो 1 2 3 4 अप टू 15 तक बचेगा। उन सभी नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू आपको पता है 15 नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, n+1/2 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे 3 इंटू 15 नंबर है, तो 15 + 1 16 हो जाएगा बाई 2, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो यू विल गेट अगेन 24। तो किसी भी तरीके से आप करो, यू विल गेट 24, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, वेरी सिंपल वन। द एवरेज ऑफ 6 गर्ल्स increases by 4 months if a 12-year-old girl is replaced by a new girl। देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 6 गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 6 है। अगर इसमें से एक 12 साल की लड़की 12-year-old गर्ल क्या होती है, चली जाती है, और एक दूसरी लड़की इसमें आती है जो 12 साल की हो, तो इस कंडीशन में एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर वो लड़की 12 साल से जो नई न्यू कमर न्यू गर्ल है, अगर उसका एज जो है 12 ईयर से लेस है तो एवरेज विल डिक्रीज। अगर उस गर्ल्स की जो न्यू लड़की है उसकी एज जो है 12 ईयर से अधिक है तो देन एवरेज विल इंक्रीज। तो आप देखो मिनिमम एज ऑफ न्यू गर्ल की मिनिमम एज कितनी है, 12 ईयर्स। अब देखो
इसने क्या किया है कि जो भी इसका एक्स्ट्रा एज है वो सभी 6 लड़कियों में इंक्लूडिंग हर सेल्फ ऑल्सो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हर एक लड़की को कितना मिला है, 4 मंथ मिला है। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 6 × 4 दैट इज 24 मंथ हो गया। ठीक है, और 24 मंथ का मतलब कि कितना हो गया, आप देखो 2 ईयर्स हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। इट मीन्स जो ये न्यू लड़की है वो उसने 2 ईयर्स एक्स्ट्रा एज जो है बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी आने के बाद। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे तो एज कितना हो जाएगा, 14 ईयर हो जाएगा। तो ये जो न्यू गर्ल है उसका एज 14 ईयर्स हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, इन द फॉलोइंग ग्राफ पी पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट। अब देखो कोऑर्डिनेट जैसे कोई भी अगर देखो तो ये x है और x डैश होता है, ये y है और नीचे y डैश होता है। तो इस साइड में आप देखो ना, इस साइड में तो देखो तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस साइड में ये पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। ऊपर फिर पॉजिटिव होता है और नीचे डायरेक्शन में यहाँ से जीरो से ओरिजिन से जाओगे तो नेगेटिव होगा। अब अगर फर्स्ट, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो यहाँ से यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, पहले एक्स एक्सिस के ऑर्डिनेट लिखेंगे ऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट P है, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, तो 2 डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस पे यहाँ से देखो 0 से कितना डिस्टेंस है, तो 3 डिस्टेंस है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 2 3। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है, ये पाई चार्ट है। कह रहा है फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर रमेश who earn 6 लाख पर मंथ। ठीक है, और ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल आउट ऑफ 6 लाख 10% वो बच्चों के फीस पे एक्सपेंड करता है, 20% सेविंग करता है, 50% एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंडिचर हो जाता है और 20% हाउस रेंट होता है। राइट, ये इंफॉर्मेशन है। नाउ व्हाट इज द एनुअल सेविंग ऑफ मिस्टर रमेश, सो सेविंग कितना करता है, तो 20%। तो 20% ऑफ व्हाट, हिज टोटल इनकम। तो टोटल इनकम उसका क्या है, 6 लाख है। तो टोटल इनकम देखो 6 लाख, 6 लाख का टोटल इनकम है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% मीन्स 20/100। तो यहाँ से यू कैन सिंप्लीफाई इजिली। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000। So 1,20,000 means option B will be the right answer. Now next question. कह रहा है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंडिचर टू द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंडिचर to 2/3 of house rent plus 1/3 of school fee together is। तो देखो 1/3 of house rent, 1/3 of हाउस रेंट का 1/3 मतलब 20 बाई क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 ऑफ स्कूल फी तो 10/3% हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 30/3%, दैट इज 10%। ठीक है, तो ये 2/3 है ना, तो 40 आ जाएगा, 40 तो 50 यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपका 50/3% इतना आ जाएगा। किसका, ये दोनों हाउस और स्कूल फी का। लेकिन टोटल अदर एक्सपेंडिचर में देखो तो 50% है, 50%।
तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आप देखो यहाँ से परसेंट के फॉर्म में ही आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। 50% डिवाइडेड बाई 50/3, तो 50 विल बी कैंसिल आउट बाई 50, 50 विल बी कैंसिल आउट बाई 50 और रेशियो मिल जाएगा 3/1। So in this condition your answer is option C. So option C will be the right answer. ठीक है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट सैलरी, मतलब 2/3 ऑफ हाउस रेंट, तो 2/3 ऑफ 20% ऑफ 6 लाख, अब प्लस करते हैं 1/3 ऑफ 10% ऑफ 6 लाख, और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखो सिंपली अगर हमें रेशियो बताना है तो इतना सारे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना है तो 150% है, तो आउट ऑफ 150% 59 लाइक बर्गर एंड 79 लाइक पिज्ज़ा। तो अगर एक वेन डायग्राम बनाओ तो ये पिज्ज़ा का हो जाएगा और ये 95% लाइक करते हैं, और एक दूसरी डायग्राम बनाओ तो आपका बर्गर का हो जाएगा, ये 79% लाइक करते हैं। तो आप देखो कि 95 और 79 को अगर प्लस करते हो तो आप देखो 150 से एक्स्ट्रा पर्सन आएंगे, तो आप दोनों को ऐड करो 95 और 79, तो यू विल गेट 170 174, you will get 174. Okay, so 174 means 24 more than 125, it means 24% ऐसे हैं जो पिज्ज़ा और बर्गर दोनों पसंद करते हैं, दोनों लाइक करते हैं। सो वनली पिज्ज़ा कितना हो लाइक करेंगे, 71, दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 95, और 79 माइनस 24 यू विल गेट 55। ओके, सो व्हाट इज 17 1 वनली, वनली पिज्ज़ा पसंद करने वाले, और 59 55 क्या है, वनली, वनली बर्गर पसंद करने वाले। तो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बर्गर बट नॉट पिज्जा, मतलब केवल बर्गर पसंद करने वाले पर्सन की नंबर्स क्या है, तो 71, बस देर इज नो ऑप्शन, ओनली डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 71% will are there who likes only burger, so none of the option is there so only option D, none of these can be the answer. Now second को find the number of people who like pizza but not burger, तो ओनली पिज्जा पसंद करने वाले लोग पर्सन की नंबर कितनी है, 55, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, a shopkeeper mark the price of book 120% above its cost price, so if he gives a discount of 10% on the mark price, then his average profit, then his profit percentage is, तो देखो we can suppose CP is not given, so we can suppose CP, and it is easy to consider CP as 100. Okay, it is easy to convert into in terms of percentage, ठीक है। तो CP we can suppose 100, so MRP will be 120% above the cost price, so MRP will be 220%, 220। okay, now आपको पता है किस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10% का, 10% ऑफ 220, 10% ऑफ 220 मिल -22, ठीक है। तो 220 से -22 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 198, ठीक है। 198 क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ना हमें बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप देखो 100 रुपीज में बाई किया, 198 में सेल किया, तो कितना एक्स्ट्रा में सेल किया, 98, कहाँ से, आपका 100 से, तो यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 98%, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेन बॉट अ बैग फॉर 250 एंड सोल्ड इट फॉर 300, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। सो देखो सीपी कितना है, सीपी इसमें है 250 है, और एसपी कितना है, एसपी आपका 300 है।
तो ऑब्वियस है कि आप देख सकते हो कि यू गॉट 50%, 50 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट आपको फॉर्मूला पता होगा कि P डिवाइडेड बाई CP इंटू 100 होता है। तो P मीन्स 50 डिवाइडेड बाई CP 250 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। सो यू विल गेट, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, 50 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 से ये आपका 20 टाइम्स में जाएगा। So you will get 20%. So 20% profit. So option C will be the right answer. Okay. Now if you see question number 63, if you see question number 63, so question number 63 के लिए आप देखो ना क्या दे रखा है। दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 26 वीक एट 6% पर एनम। तो 26 वीक्स का मतलब क्या हो गया? 26 वीक का मतलब हो गया हाफ ईयर, 6 मंथ। ठीक है, क्योंकि इन 1 ईयर हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 52। तो 26 इज हाफ ऑफ द 52, इट मीन 6 मंथ्स की बात कर रहा है। तो आपको फार्मूला पता है पी एस आई इजकल टू पी आर टी बाई 100, जहाँ पे पी क्या है? प्रिंसिपल रेट, आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम। सो 10,000 इज प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट है 6% इंटू टाइम। तो टाइम 6 मंथ के लिए टाइम क्या होगा? देखो ईयर के लिए तो 1 हो जाएगा और 6 मंथ के लिए हाफ। 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा आपका? हाफ ईयर। हाफ मंथ इक्वली 6 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। तो इनटू ये हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट हाउ मच? 300। So 300 is the right answer. So option A will be the right answer. Now if you see question number 64, if you see question number 64, क्वेश्चन नंबर 64 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 64, the difference between simple interest received from two different sources on 2500 for 3 years is 375. The difference between rate of interest. So again simple interest की बात कर रहा है ना, तो you can use the formula SI. SI1 is equal to PR1T by 100, PR1T by 100. ठीक है, so you can put this in the formula. Principal is 2500, time is 3 years, and R1 by 100. If you simplify it, you will get 75 R1. Okay, similarly you will get value of SI is equal to 75 R2. Now difference SI1 and SI2 का क्या हो जाएगा? 75 R1 माइनस 75 R2। ठीक है, इजिकल टू गिवन है 375 है। तो यहाँ से 75 आप कॉमन ले लो, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 75। and if you simplify it, it will go in 5 times. Okay, 5 times, 5 times. So difference is 5%. So your answer is 5%. So option A will be the right answer. Okay, clear. Now question number 64, what is successive discount of 20%, 15% and 10%? So आप देखो इसका सबसे पहले ना आप 20 और 10 का ले लो। तो फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज सक्सेसिव ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100%, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप यूज कर लो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 30 माइनस 2, रिजल्ट आएगा आपका 28%। ठीक है, 28%। नाउ 28% के साथ आप 15% ले लो, 28% के साथ आप 15% ले लो।
तो 28 प्लस 15 माइनस 28 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। तो आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 43 माइनस 43 माइनस, अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे इससे आप 5 से करोगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, और 5 से करोगे तो ये 20 टाइम्स में जाएगा, 2 से करोगे तो ये 14 टाइम्स में जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा अ, 42। हम्म, 5 से 5 टू जा 5 से 5 टू 5 जा 15, और 2 से आप 42, तो 4 पॉइंट 4.2 आ जाए, ठीक है ना, 4.2। तो अब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट क्या, 38.8 आना चाहिए, 38.80, 38.8% आएगा। मिस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए क्या, 56 के लिए देखो, 1.8 इंटू 0.3 प्लस 12 divided by 200, ठीक है। So if you multiply this 1.8 into 0.3, you will get 0.54 plus if you divide this 2 से ये 6 टाइम्स में जाएगा, और डबल जीरो में 0.6 0.06 आ जाएगा, 0.06, और इसको ऐड करोगे तो 0.6, ये आपका आंसर होगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, 20% ऑफ 1/3, 20%, आपको पता है 20% का मतलब 20% ऑफ 1/3 कितना होगा, 20% मीन्स 1/5 इंटू 1/3, तो 1/15 आ जाएगा, 1/15, इस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन क्या है, राज कैन ट्रेवल 360 किलोमीटर ऑन 3/5 ऑफ हिज पेट्रोल टैंक, हाउ फार वुड ही ट्रेवल एट द सेम रेट विद फुल टैंक ऑफ, देखो 3/5 पार्ट ऑफ पेट्रोल टैंक है, टैंक से हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड, 360 किलोमीटर। तो देखो कोई भी डेटा अगर फ्रैक्शन में दिया होता है तो टोटल सबसे तो टोटल 1 यूनिट होता है, तो अगर 3/5 पार्ट एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो टोटल कितना होगा, टोटल 1 होगा, 5/5 मीन्स 1 पार्ट। 1 पार्ट लाने के लिए आप क्या करोगे, 360 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, ठीक है, रिजल्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर। इन दिस कंडीशन योर आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। Now the smallest, next question 69, the smallest number which when divided by 5 or 11 leaves remainder 4 in it. So इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 11 आप ले लो, और उसमें क्या करो, 4 ऐड कर लो, तो एलसीएम आपका 55 हो जाएगा, प्लस 4 इज 59, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 70 तो क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 68, 140 एंड 248 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, HCF वाले टॉपिक से है। इसमें क्या है कि देखो सेम रिमाइंडर मिल रहा है बट रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है नहीं दे रखा। तो क्या करोगे, HCF ऑफ आपस में डिफरेंस ले लोगे, 140 माइनस 68, 248 माइनस 140 एंड 248 माइनस 60। इन सभी नंबर का HCF ले लोगे, यू विल गेट आंसर। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, आपका आ जाएगा 70, ठीक है 72, और यहाँ से आपको मिलेगा 801, ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा 081 100, ठीक। अब इनका HCF आपको बता, HCF निकालने के लिए मैंने ट्रिक आपको बताया था, HCF फाइंड आउट करना। दो नंबर है ना, तो उनमें से ऐसे दो नंबर देखो, मोर देन टू नंबर है तो ऐसे दो नंबर देखो जिसमें मिनिमम डिफरेंस। यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा है, 36 का आ रहा है, और 36 से ये 72 डिविजल है। हाँ, ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में। मतलब 36 से सभी नंबर्स क्या है, डिविजल। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे डिविजल होगा 30। तो आंसर क्या होगा, 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, 71। तो 71 का आंसर, इफ अ रोम्बस हैज टू डायगोनल, तो रोम्बस का डायगोनल, रोम्बस देखो ऐसे होता है, रोम्बस ऐसे होता है, मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये रोम्बस, और तुमने सुंदर से नहीं बना है। अब देखो ये एक डायगोनल हो गया, ये एक दूसरा डायगोनल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया होता है 1/2 हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स। तो ये आपका D1 हो गया और ये क्या हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें हम पुट करके हम से फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ये विल बी नाउ क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 72, तो क्या कह रहा है, he can do a work in 15 days, 15 days we can do the same work in 20 days if they work together the number of day required to complete the whole। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि जहाँ पे भी 2% की बात हो रही हो तो जो भी डेटा दिया हो ना उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई, और किससे डिवाइड कर लो, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, तो रिक्वायर्ड ओवरऑल टाइमिंग ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, विल गेट 60/7। कैसे आया 60/7, देखो 5 से 7 टाइम्स में जाएगा और 5 से ये 20 इंटू 3 60/7, इतना डेज आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Now 73, an aeroplane covers a certain distance at a speed of 245 hours. And what speed is must attain to cover the same distance in 1:2/3 hours। देखो आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे स्पीड क्या है, 240 डिवाइडेड आप मतलब S1/S2 इसकल टू क्या होता है, T2/T1। ये आपका बेसिक फार्मूले होते हैं। तो S1/S2 कर लो और डिवाइडेड बाई T2, मतलब ये वैल्यू है
इसको प्रॉपर रेशियो में चेंज करोगे, 3 1 जा 3 + 2 5 बाई ये 3 हो जाएगा। तो ये T2 तो 5/3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा T1 की वैल्यू। तो इसमें देखो ना आप, इफ यू सिंप्लीफाई तो 5 विल बी कैंसिल आउट बाई 5, तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 बचेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई तो 720 किलोमीटर पर आवर आप यस टू की, जो कि क्या है आंसर है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, तो 74 का आप देखो, क्वेश्चन नंबर 74 तो क्या है क्वेश्चन नंबर 74 में, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में अगर आप देखो क्या है, अंडर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपका 14 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, इक्वल टू x + 20। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 14 10 जा 140 एंड 14 2 जा 20, तो 168 हो जाएगा, और माइनस आप 148 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 148 में से ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, 75 के क्वेश्चन को देखो क्या है, 12 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब इक्वल टू 10 पे पावर 3 एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये फार्मूला तो होता है, हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इनको ए और बी, तो यहाँ से मिलेगा 12 माइनस 9, और इधर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 12 इंटू 9 108, तो ये 3 हो जाएगा, और इसको ऐड करें तो 9 3 3 3, ठीक है, तो 1000 प्लस एक्स हो जाए। तो इसको देखो ना, ये 999 इक्वल टू 1000 प्लस एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो जब हम देखेंगे इसको एक्स की वैल्यू इधर कर लो, 999 को इधर करो तो ये 1, so in this condition your answer is option C, C will be the right answer। Okay, so we have finished all the paper, so now thank you so much for watching this video. If you are watching my video first time and you haven't subscribed it, so please subscribe this, and please share this video to your fellow friends, fellow aspirants. So thank you so much.